हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज हम आप लोग के लिए जो है कि प्रकाश और प्रकाशिक लाइट एंड ऑप्टिक्स पढ़ाने वाले हैं, जो कि यह फिजिक्स का पार्ट है, जो कि भौतिक विज्ञान का हमारे पहला चैप्टर लेके आए हैं, जो कि प्रकाश और प्रकाशिक लाइट एंड ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो है कि स्टैटिक जीके के प्रश्न सब है, जो कि साइंस में आते हैं। साइंस के अंदर जो है कि ये सब टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। ठीक, साइंस के टॉपिक जो है कि प्रकाश और जो है कि प्रकाशिका प्रकाशिक की जो है कि हम जो है कि लेके आए, जो कि एसएससी एमटीएस और सीजीएल जैसे एग्जामों में पूछे गए प्री वाइज की आपके सामने लेके आ रहे हैं। जैसा कि आपको सबसे पहले कि आपको आरजे चैंपियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत एंड हार्दिक अभिनंदन है। ठीक, मैं आपको जो है कि आप क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहे हैं। जैसा कि आप सब लोगों को देख ही रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको हम वीडियोज हमारी मिलती रहे। आप देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है। नियंत्रित और विनियमित किसके द्वारा किया जा सकता है। आंख में प्रकाश प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित या विनियमित किया जा सकता है। तो पुतली के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? पुतली के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आप बताएंगे जो कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जो है कि हम फोटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? फोटोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रजत की दृष्टि दीर्घ दृष्टि है, तो उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार के लेंस की सलाह देंगे। मतलब दीर्घ दृष्टि मतलब कि दूर दृष्टि है, तो उन्हें मतलब कि नजदीक की चीजें नहीं। दूर दीर्घ दृष्टि का मतलब होता है नजदीक की चीजें न दिखाई देना। नजदीक की अगर चीजें न दिखाई देगी तो उन्हें डॉक्टर कौन सा लेंस देगा? जो है कि उसके लिए कौन सा लेंस देगा? जो है कि हमारा उत्तर लेंस देगा। नजदीक की चीजें देखने के लिए हमको उत्तर लेंस की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी। और दूर की चीजें अगर वही दीर्घ दृष्टि है, वही निकट दृष्टि दोष रहता, तो हम हमारा उत्तर लेंस आंसर रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आंख में प्रकाश किरणें बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आंख को सामने स्थिर नामक से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? आंख में प्रकाश किरणें बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आंख के सामने स्थिर नामक से प्रवेश करती है। कौन सा वो स्थिर रहता है? किसके नाम कहाँ से प्रवेश करती है? तो जो है कि कार्निया से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। क्या होगा? कार्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, प्रेसबायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस प्रकार है। कौन सा लेंस लगाया जाता है प्रेसबायोपिया में? प्रेसबायोपिया में जानते हैं बाई फोकल लेंस लगाया जाता है। बाई फोकल लेंस लगाया जाता है। निकट और दूर की दोनों इसमें रहती है प्रेसबायोपिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। आप आंसर का कमेंट में बता दीजिए। इसका आंसर कमेंट में बता दीजिए। इसका जो है कि आंसर क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। टिंडल किसके होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आसमान नीला किसकी वजह से नजर आता है? आसमान नीला जो है कि किसकी वजह से नीला नजर आता है? किसकी वजह से नीला नजर आता है? जो कि हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फिम्नो फिम्नोलॉजी का अध्ययन है। फिम्नोलॉजी किसका अध्ययन किया था? फिम्नोलॉजी किसका अध्ययन किया था? फिम्नोलॉजी अध्ययन, फिम्नोलॉजी जो है कि आकाशीय बिजली का अध्ययन किया था। किसका? फ्यूनोलॉजी किसका अध्ययन किया था? आकाशीय बिजली का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है, तब अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण द्वारा
अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को बताना। जब फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, जैसे कि अवतल दर्पण, कोई मान लीजिए अवतल दर्पण है, यहाँ से इसका जो है कि क्या है, ये फोकस है, ये इसका ध्रुव है, यहाँ पे ध्रुव है, तो इसके बीच कहीं अगर वस्तु रखी गई है तो उसका जो है कि फोकस कहाँ पे बनेगा, उसका फोकस आपको बताना है कहाँ पे बनेगा। इसका आंसर जो है आप कमेंट में बता दीजिए, कमेंट बता दीजिए उसका फोकस कहाँ पे बनेगा, जो है कि उसका उसका जो है कि प्रतिबिंब कहाँ पे, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, उसका प्रतिबिंब का आकार जो होगा आवर्धित होगा। क्या होगा? आवर्धित होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तारे तारे किसकी वजह से टिमटिमाते हैं? अगर टिमटिमाते हुए तारे आप देखे हुए रात रात में, तो किस वजह से टिमटिमाते हैं? तारे किस वजह से टिमटिमाते हैं? अपवर्तन की वजह से टिमटिमाते हैं, अपवर्तन की वजह से टिमटिमा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीजों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बियों में ऊपर की तरफ देखने के, पनडुब्बियों से समुद्र स्तर के से ऊपर देखने के लिए, चीजों को देखने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का उपयोग किया जाए। किसका उपयोग किया जाए? पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मरीजों के दांतों में बड़ी तस्वीर देखने के लिए दंत चिकित्सक की किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? आप बता दीजिए। किस अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? जो कि एकदम बड़ा करके, छोटी चीज को बड़ा करके दिखाए, वो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है। समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा होता है। क्या होता है? हमेशा हमेशा आभासी तथा सीधा होता है। क्या होता है? आभासी तथा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आंख का मुंह, आंख का वह हिस्सा जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। क्या होता है? छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। तांत्रिक संकेतों में किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है, जिम्मेदार होता है, जो कि रेटिना का होता है। रेटिना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उस घटना का क्या नाम है प्रकाश के प्रकीर्ण से जिसमें किसी पर्वत के शीर्ष पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान एक हल्का लाल या नारंगी रंग होता है? हल्का लाल या नारंगी होता है, जो होता है ओल्पे नंगलो होता है। ओल्पे नंगलो, ओल्पे नंगलो। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या होता है? उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या होता है? सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या होता है? जो होता है सफेद होता है। क्या होता है? सफेद होता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग सफेद होता है, जो कि की वजह से जो उसका कलर में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो दर्पणों द्वारा बनाई गई छवियों की कुल संख्या 120 से एक दूसरे पर झुकी है, 120 डिग्री से एक दूसरे पर झुकी हुई हैं। तो बताना है दो दर्पणों द्वारा बनाई गई छवियां की कुल संख्या कितनी है, जो कि 120 डिग्री पे एक दूसरे पे झुकी है। तो कुल संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसका हमारा फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? n बराबर 360 अपान थीटा माइनस 1। ये हमारा क्या होता है? ये फार्मूला होता है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो आप n की वैल्यू रख देंगे 360 अपान 120 माइनस 1, 36 n इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से इसका अपवर्तनांक काउन ग्लास के सबसे निकट है? किसके सबसे निकट? काउन ग्लास के सबसे निकट है किसका अपवर्तनांक? उसका अपवर्तनांक बताना, जो क्राउन ग्लास के सबसे निकटतम है। क्राउन ग्लास के सबसे निकटतम है, क्राउन ग्लास के सबसे निकटतम है कनाडा बाल्सम। कनाडा बाल्सम का जो है कि जो कि क्राउन ग्लास के सबसे निकटतम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर
मूल पथ से प्रकाश के विचलन की घटना कहलाती है। मूल प्रकाश से विचलन की घटना कहलाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए उसको कौन सी घटना कहते हैं? जब उसका डिफ्लेक्शन होता है तो उसे क्या कहते हैं? डिफ्लेक्शन कहते हैं। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? आप उसका आंसर कमेंट में बता दीजिए। अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी घटना किसी माध्यम के अणुओं द्वारा कंपन ऊर्जा स्तरों के लिए उत्साहित होने पर प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है? प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। आंसर कमेंट में बता दीजिए। जो कि रेले प्रभाव की वजह से होता है। रेले प्रभाव की वजह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। विवग्योर होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं। उसका नाम होता है, आप जो है कि विवग्योर से भी याद कर सकते हैं। बी VIBG YOR विवग्योर से भी याद कर सकते हैं। जो कि इसके उल्टे क्रम को लिखते हैं। जो कि इसका सीधा क्रम क्या रहता है? उसका जो है कि सूर्य की किरण के सफेद रंग की होती हैं। और 7 रंगों को यानी बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, नारंगी और लाल का मिश्रण होता है। किसका किसका मिश्रण होता है? बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, नारंगी और लाल का मिश्रण होता है। ठीक। इसे आमतौर पर विव गॉर्सी नाम से जानते हैं। इसको जो है कि वायलेट, इंडिगो, ठीक है, ये जो है कि कर लेंगे। बैगनी कलर, ग्रे कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर। ठीक है, ये हमारा हो गया, 7 कलर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। का पूर्ण अपवर्तनांक 2.42 है। किसका अपवर्तनांक 2.42 होता है? वो हीरा का होता है। किसका होता है? हीरा का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसका होता है? 2.42 हीरा का होता है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ चलेंगे। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरी तरंग दैर्ध्य के अलावा समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य तरंग दैर्ध्य को अवशोषित किया जाता है। किसको द्वारा अवशोषित किया? लाल और हरा के अलावा और कौन सा रहता है? और कौन सा रहता है जिसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? जो कि हमारा पीला रहता है। लाल, हरा और पीला। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों में हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है? दर्पण में हेडलाइट के, तो हमारा जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का हमारा इस्तेमाल किया जाता है हेडलाइन, क्योंकि दूर की चीजें देखनी रहती है और बड़ी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की चीज को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण होता है? पार्श्व व्युत्क्रमण होता है प्रकार के दर्पण में। किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण होता है? ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं। ये होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, आयत दर्पण, समतल दर्पण। तो हमारा आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो लोग बाईफोकल लेंस पहनते हैं उनमें होता है। जो लोग बाईफोकल लेंस पहनते हैं उनको किस बीमारी के ग्रसित होते हैं? किस बीमारी से ग्रसित होते हैं जो बाईफोकल लेंस पहनते हैं? जो बाईफोकल लेंस पहनते हैं उन्हें जरा दूरदृष्टि होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जरा दूरदृष्टि, बाईफोकल मतलब दूर और नजदीक की दोनों की कमी होती है। दीर्घ और लघु की दोनों, उसे हम क्या कहते हैं? जरा दूरदृष्टि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला होता है? किस घटना के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन, किस घटना के कारण जो है कि प्रकाश का रंग नीला होता है? प्रकाश का रंग नीला होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को प्रतिबिंब कहते हैं, जबकि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को प्रतिबिंब कहते हैं। कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? जो है कि पर्दे पर एक बनता है, एक दर्पण पे बनता है, तो उन दोनों में कौन सा उसका नाम देते हैं? आप उसका नाम बता देंगे कमेंट में।
आप उसका वास्तविक और आभासी जो होता है कि पर्दे पे जो बनता है उसे वास्तविक कहते हैं, जो दर्पण बनता है उसे आभासी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मायोपिया को किस नाम से भी जाना जाता है? मायोपिया को किस नाम से भी जाना जाता है? दूरदृष्टि से जाना जाता है, निकट दृष्टि दोष से जाना जाता है, किससे जाना जाता है? निकट दृष्टि दोष से जाना जाता है मायोपिया। अब बायोपिया को किससे जाना जाता है? दूरदृष्टि से जाना जाता है। बायोपिया का कहेगा तो दूरदृष्टि, मायोपिया कहेगा तो निकट निकट दृष्टि। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत और लोगों के पास अपने जो है कि दोस्तों के पास जो कि एसएससी एमटीएस और जीडी या सीजीएल सीएचएस किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिसमें कि हर एग्जाम में स्टैटिक जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उनके पास जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। हमारे आरजी चैंपियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है और हमारे आरजी चैंपियन कोचिंग सेंटर को जो है कि सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर किसी भी चीज की आपको प्रॉब्लम है, कोई भी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है, तो आप हमको कमेंट में बताएं, जो है कि हम आपके लिए जो है कि टीचर्स हायर करेंगे, जिससे कि आपकी पढ़ाई और बेहतर बनाएंगे, जो कि हम आपको यूट्यूब पे निःशुल्क पढ़ाएंगे। जो है कि आप बताइए किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, और उस सब्जेक्ट का जो है कि हम आपको एक टीचर हायर कर देंगे, जो कि आपको यूट्यूब पे पूरा फ्री में पढ़ाएगा, पूरा सारा कंटेंट देगा लाइन बाय लाइन। जिस एग्जाम की तैयारी करेंगे वो हर एग्जाम की आपको यहाँ पे जो है कि तैयारी कराई जाएगी। सारे एग्जाम की यहाँ पे कंप्लीट एग्जाम में जितने कंप्लीट एग्जाम, मतलब कि एक बड़ी संस्था इसको बनाया जाएगा, जिससे कि आपको हर एक एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी निःशुल्क में, फ्री में। कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, टोटल निःशुल्क फ्री टीचिंग कराई जाएगी यहाँ पे, जो है कि एसएससी एमटीएस जीडी सीजीएल सीएचएसएल आरआरबी एनटीपीसी एनी अदर एग्जाम, जो भी एग्जाम हो सबकी हम जो है कि फ्री में आपको हम क्लासेस देंगे यहीं पे। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हमारे रीजनिंग रीजनिंग की वीडियोस आपको पड़ी हैं जो प्लेलिस्ट में, आप वहां से देख लीजिए। और स्टैटिक जीके का भी प्लेलिस्ट है, इसका नया प्लेलिस्ट, साइंस का एक नया प्लेलिस्ट बना देंगे, जिसमें कि आप साइंस की चीजों को देखेंगे, जिसमें कि हमारा फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगी, बायोलॉजी आ जाएगी। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग।